Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to start chapter number 7 fraction of class 6 NCERT Maths. Okay, तो मैं आपको फ्रैक्शन की एक्सरसाइज कराने से पहले इंट्रो पढ़ाऊँगी ताकि इंट्रो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेते हो तो आपको आगे की एक्सरसाइज करना सुपर ईजी हो जाएगा. क्लियर. तो अभी हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है. तो कभी भी आप कोई भी नंबर से अपॉन में लिखते हो, लाइक 1/2 लिख लिया या 4/5 लिख लिया, 3/4 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया. ठीक है. 7/2 लिख लिया, एनीथिंग. ऐसे अपॉन में अगर आप लिखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक सर्कल बनाया. ठीक है. ये सर्कल क्या है, ये 1 सर्कल है, मतलब एक सर्कल है. तो हमने अभी सिर्फ 1 लिखा है. बट अगर हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं तो ये सर्कल क्या है, ये हाफ सर्कल है. ठीक है. ये कंप्लीट 1 सर्कल है और ये क्या है, हाफ. तो हम हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2. मतलब जो ऊपर हम लिखते हैं ये अपॉन बोलते हैं हम लोग. अपॉन के ऊपर जो लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर. ओके. और जो अपॉन के नीचे होता है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. क्लियर. अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बच्चे ऊपर वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोल देते हैं, तो उसके लिए हमें एक कोड याद करते हैं. डी से होता है डिनोमिनेटर और डी से ही होता है डाउन. डाउन की मीनिंग आप सबको पता है, डाउन मतलब नीचे, तो डिनोमिनेटर मतलब डाउन, तो डिनोमिनेटर डाउन मतलब नीचे होता है और जो बचता है न्यूमरेटर वो ऊपर होता है. क्लियर. तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है. अभी हम फ्रैक्शंस को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक डायग्राम से थ्रू समझते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्क्वायर बनाया. व्हाट इज़ दिस. ये एक होल स्क्वायर है. होल मतलब कंप्लीट स्क्वायर है. ठीक है. अगर इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, अभी क्या हो गया है, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए. ठीक है. अब अगर हम बात करें कि मान लो इस फ्रैक्शन को आप क्या इसको आप कैसे मेंशन करोगे, आप लोग इस पार्ट को कैसे डिनोट करोगे. तो पहले देखो क्या है, 1 2 3 4 पार्ट है. तो टोटल को हम लोग डाउन नीचे लिखते हैं. ठीक है. और अगर इसको बताना ये क्या है, तो ये क्या है, 1 है ना, तो इसको लिखेंगे 1. इसलिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट कहलाएगा 1/4. इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे. ठीक है. अगर वहीं हम बात करते हैं, मान लो इसी डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं. ठीक है. अगर हम कहें कि इसको और ये तीनों को डिनोट करो, तो कैसे करेंगे, पहले चारों लिखेंगे. मतलब 1 2 3 4 है तो अपॉन में 4. अपॉन हमेशा टोटल होता है, फ्रैक्शन में हमेशा अपॉन टोटल होगा. ऊपर कितने शेडेड हैं, 1 2 3 शेड 3. तो अगर शेडेड पार्ट को हमें डिनोट करना है तो ये 3/4 हो गया. इसमें शेडेड पार्ट कितना है, 1 है, तो 1, और टोटल कितना है, 4 है, तो 1/4. तो अब आप समझ गए होंगे कि हम फ्रैक्शंस को डिनोट कैसे करते. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं नीचे 4 ही आए, अगर इसके हम 6 पार्ट कर देंगे तो अपॉन 6 आ जाएगा. क्लियर. ये तो आप समझ गए कि आप डायग्राम से फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हो. अगर इसका उल्टा करूँ मैं, मान लो मैंने लिखा है 3/4, इसको आपको किसी सर्कल में डिनोट करना है. ठीक है. अभी ये वाला तो स्क्वायर में डिनोट किया, अभी इसको आपको एक सर्कल में डिनोट करना है कि ये कैसे होगा. तो हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे. नीचे क्या मेंशन है, 4, मतलब इस सर्कल के हमें टोटल 4 पार्ट करने हैं, तो 4 पार्ट हम ऐसे कर देंगे. ठीक है. ऊपर क्या है, 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट हमें अलग से डिनोट करने या शेड करने. तो कोई भी 3 पार्ट कर लो, 1 2 चाहिए तो चलो ये कर लेते हैं. तो ये क्या हो गया, डायग्राम से आप फ्रैक्शन कैसे डिनोट कर सकते हो. इसका फ्रैक्शन ऐसे आया, सॉरी हाँ, अरे फ्रैक्शन से डायग्राम आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है. 3/4 मतलब 4 टोटल पार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, और 3 शेडेड है मतलब 1 2 एंड 3, तो 3/4 हो गया. तो आप ऐसे फ्रैक्शंस नोट कर सकते हो. राइट. नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन आप सब पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, पहले के चैप्टर्स में नंबर लाइन ईजिली पढ़ाया गया आपको. अभी हम पढ़ाते हैं कि फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट कर सकते हैं. फ्रैक्शन को डायग्राम में कैसे करना है वो तो आपने जान लिया. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख लेती हूँ, जैसे कि 1/8 हो गया, 2/8, 6/8, 7/8. ठीक है. ये नंबर हमने लिख लिया है. अभी इसमें क्या आ रहा है, नीचे आपको सेम नंबर मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है. ठीक है. अभी हमें इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को सॉरी, नंबर लाइन पे डिनोट करना है. ठीक है. तो नंबर लाइन में शॉर्ट में आपको बताती हूँ कैसे होता है. अगर आपको नहीं आता है, मिड में 0 होता है,
ज़ीरो के राइट हैंड साइड में प्लस नंबर्स क्यों मत पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर मतलब -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। तो इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। बट क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि ये कहाँ पे आएंगे? अगर मैं बात करूँ 1 2 6 7 अपॉन भूल जाओ, तो 1 2 6 7 आप बता सकते हो। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 6 इसके आगे कहीं आएगा, 7 उसके भी आगे कहीं आएगा, ठीक है। बट ये अपॉन में आ गया, तो अब बताओ 1/8 को हम कहाँ डिनोट करें? अभी देख के आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अच्छा 1/8 है तो फ्रैक्शन में, बट इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर ही लेते हैं, डिवाइड करने से हमें क्लियर होगा कि इस नंबर लाइन पे कहाँ पुट करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे होगा? ऊपर जो होता है वो डिविडेंड कहला जाता है, तो वो अंदर होता है। 8 आपका डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइडर है, ठीक है। तो ये तो हम इसको बाहर लिख लिए। अब 8 × 0 होता है 0, माइनस किया 1 ही आया। अब फिर से वही आ गया, तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाया, ठीक है। पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाता है, यू ऑल नो दैट। तो 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 2 आया, इतना हो गया, ठीक है। हमें इसको देखना है, यहाँ से हमें मतलब नहीं रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमें इसमें देखना है। इसको देख के क्या मालूम चला? 0.1 किसके बीच में आता है? 0.1 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। अब हमें मालूम है कि ये 1/8 को कहाँ प्लान करना है, तो 1/8 को कहाँ प्लान करना है? 0 से ज़्यादा 1 से कम। तो 0 कहाँ है? 0 से ज़्यादा ये है, 1 से कम ये आया। तो इसके बीच में हमें ये सारे नंबर प्लॉट करना है, ठीक है। क्यों, कैसे? क्योंकि 1/8 0.1 आया है, इसको हम 0.1 आ गया, ठीक है। 7/8 भी देख लेते हैं क्या आता है। तो 7 रखा, 8, तो चलो 0 0 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ जाता है, ठीक है, 0 लगा दिया। तो 8 का टेबल पढ़ो आप, तो 8 8 जा कितना होता है? 64, 8 8 जा 64, ठीक है। और क्या आ गया? माइनस करेंगे तो 70 में 64 गया, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो इसका 0.1 आया, इसका 0.8 आया। 0.8 भी 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब इनके बीच में ये सारे नंबर्स प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बड़ी सी नंबर लाइन बनाते हैं, और उस नंबर लाइन में मेनली हम क्या डिनोट करेंगे? मेनली हम 0 और 1 ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 0, यहाँ कर लेते हैं 1, और यहाँ कहीं चलो ये -1 -2 ऐसे, इसको ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप -1 यहाँ कर लेते, ठीक है, क्योंकि ये गैप बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेन ये है। अब क्या करना है? अपॉन में क्या है? 8 8 8 8 है, ठीक है। तो अब हम 0 के 1 के बीच में 8 पार्ट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। 8 पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है? तो ये 8 पार्ट हो गए। अभी हमें 1/8 प्लॉट करना है, तो ठीक है, 1/8 कहाँ आएगा? तो ये आपका पूरे 8 हो गए, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ, आपको लिखना तो नहीं होता, ये पूरे 8 हैं। ये होगा आपका 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8, दिस इज़ 4/8, दिस इज़ 5/8, दिस इज़ 6/8, दिस इज़ 7/8, और 1 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 8/8, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करोगे तभी 1 आता है, ठीक है। ये लास्ट वाला आपका 1 है, मतलब +1 है, मतलब 8/8 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 1/8, तो 1/8 आपका ये हो गया। नेक्स्ट इज़ 2/8, दिस इज़ 2/8, नेक्स्ट इज़ 6/8, 6/8 ये है, नेक्स्ट इज़ 7/8 आपका ये है। तो आप फ्रैक्शंस को इस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके चेक करना होगा, क्या पता अगर ये और 3/8 होता तो ये और भी बड़ा नंबर आता, ठीक है, या 1/9 होता तो और भी बड़ा आता। तो आपको मालूम चल जाता 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में क्या है। मान लो ये -1/8 कुछ होता तो आपको इधर प्लॉट करना होता, ठीक है। तो आई होप आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना आ गया होगा। नाउ कम्स दी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस के भी टाइप होते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? मान लो कोई नंबर लिखा है, जैसे 2/5 लिखा है, 3/8 लिखा है, 5/9 लिखा है। इसमें आपको कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ दिख रही है, क्या? कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सब में। इसमें मतलब न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। देखो 2 बड़ा है 5 से, 3 बड़ा है 8 से, एंड 5 बड़ा है 9 से, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़
इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका उल्टा ही लिख लो, 5/2, 8/3, या फिर चलो 7/4। मतलब इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। एंड थर्ड आता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स मतलब मैं आपको बताती हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, आप लोग लिखते हो जैसे 2 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, मिक्स मतलब एक तो आपका होल नंबर होगा, ठीक है, 2 आपको दिख रहा है होल नंबर, और दूसरा उसके साथ में होगा फ्रैक्शन, मतलब होल नंबर प्लस फ्रैक्शन टुगेदर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी है 5/2/7, ये भी मिक्स फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। कुछ भी लिख सकते हो आप, 3 1/2, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप होता है ना, जैसे मान लो आप घर में चपाती खाते हो, ठीक है, तो 3 रोटी आपने खाई, पेट भर गया, पर कभी कभी आप बोलते हो ना कि हाफ़ और खानी है, तो ये 3 वो हो गई जो आपने 3 होल चपाती खाई है, और ये हाफ़ वो हो गई कि आप पूरा नहीं खा पा रहे हो, मतलब 4 ज़्यादा हो रही 3 कम हो रही, इसलिए कभी कभी आप हाफ़ ले लेते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड 3.5। सो अब टॉपिक आता है कि जो मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं और जो इम्प्रॉपर होते हैं। चलो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, तो फॉर एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन है 7/2/4 है, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसको आप प्लस करोगे, ठीक है, इतना ही करना है, मतलब 7/4 करना है, ठीक है। तो 7 4 से कितना आएगा 28, और ये वाला 2 इसमें ऐड करना है, तो कितना आएगा 30, बट अपॉन 4 भी लिखना है, तो ये आपका हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताती हूँ आपको, चलो 2 1/2 लिखा, तो क्या करेंगे, 2 × 2 4, ये इंटू किया 4 आ गया, और इस 4 में ये +1 कर दो, 4 + 1 कितना होता है 5, तो 5 अपॉन, और जो नीचे होता है वो नीचे आएगा, उसको लिखना नहीं भूलना है, तो ये 5/2 हो गया। फॉर एग्जांपल 3 1/3 है, 3 3 = 9 + 1 10, तो 10/3। आई होप आप समझ गए होगे, इसको आपको इंटू करना है, इसको आपको प्लस करना, तो 10/3 आ गया, ठीक है। या फिर अब जस्ट उल्टा मान लो इम्प्रॉपर को, ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर कैसे करते हो, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर पे हम कैसे करते हैं, इनटू मिक्स फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो चलो इस 10/3 को एग्जांपल लेते हैं। अब 10/3 को हमें ऐसे कैसे करना है, इसको ये करना तो आ गया, इसको ये करना आपको कैसे आएगा, तो क्या करना है, इसका फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको पहले बताया, 10 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 10 लिखा, 3 से डिवाइड कर, कितना 3 का टेबल आप पढ़ सकते हो, 3 × 3 9 होता है, 3 3 = 9, माइनस किया 1 बचा। अब तो आगे नहीं जाएगा, अब यहाँ पे आपको पॉइंट भी नहीं लगाना, क्या करना है, अब अच्छा आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या निकलता है, ये भी आंसर नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, आंसर तो आपका ये होता है ना, इसे हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होता है, क्लियर। तो आपको क्या करना होता है, ये आंसर, ये आपका होल नंबर हुआ, तो इस 3 को तो यहाँ लिखना ही है, चलो रफ में यहीं पे पहले लिख देते हैं, 3 हो गया, नीचे वाला ऊपर जाता है और बाहर वाला यहाँ पे नीचे आता है, तो 3 1/3 सेम आया, ये वाला यहाँ पे जो आया था ये आया, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये Q है, ऊपर R और नीचे D, मतलब कोशेंट, जो ये डिवाइड कर रहा है, सॉरी ये तो डिविडेंड हो गया, जो आंसर आता है 3 दैट इज़ क्वोशंट, जो नीचे बचता है दैट इज़ रिमाइंडर, और जो ये सॉरी डिविडेंड जो ये आपको डिवाइड करता है वो आपका नीचे आता है, ठीक है, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, डिविडेंड नीचे। अब आपको हो सकता है ये फॉर्मूला याद ना रहे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मान लो आपको ये याद नहीं, चलो हम दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है, चलो ये 5/2 ले लेते हैं, 5/2 कैसे करेंगे, 5 आएगा अंदर, ठीक है, 2 आएगा बाहर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रही हूँ, ये डिवाइडर है, मतलब डिवाइड कर रहा है, दिस इज़ डिविडेंड, ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लिख देंगे, और जो नीचे सॉरी दिस इज़ क्वोशंट, ये क्वोशंट होता है, यही आपका आंसर होता है, ठीक है, मेन आंसर, और नीचे होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 = 4 आ रहा है, तो ये क्वोशंट आ रहा है आपका, 2 2 = 4, माइनस किया 1, रिमाइंडर 1 हो गया, ये है, तो यहीं पे क्या करो, यहीं पर रफ में ही आंसर लिख लो, 2 हो गया, R ऊपर गया, तो R ऊपर कितना है 1, और 2 नीचे आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2 1 = 2। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर लेते हो,
2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 में प्लस ऐड किया 1 तो 5/2, तो यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। दूसरा एक तरीका ये है, जो नीचे होता है वही नीचे होता है, जैसे 3 नीचे था 3 ही नीचे रहेगा, 2 नीचे था 2 ही यहाँ पे रहेगा। अब समझ में आ जाए आपको। ठीक है, बस रिमाइंडर ऊपर जाएगा और नीचे वाला नीचे ही रहेगा, क्वोशंट आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आ गया हो। कल पार्ट 2 भी आ जाएगा फ्रैक्शन का, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, कुछ कमेंट डालिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे और कैसे पढ़ाना है आपको। और अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट मिल जाए, क्योंकि क्लास 6 एंड 7 NCERT मैथ्स डेली मेरे चैनल पे अपलोड हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।